ईपीएस 95 पेंशन पर एक बड़ा खुलासा जो कि आपको चौंका देगा। जी हाँ दोस्तों, नमस्ते, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है टेक्नोलॉजी हिंट में। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने वाले हैं जो कि लाखों पेंशन भोगियों के दिल को छू लेगी। जी हाँ, बात है वह ईपीएस 95 पेंशन की बात, यानी कि जो पेंशन आपको मिल रही है उसके ऊपर बात करने वाले हैं। हर महीने 1000 रुपए पेंशन मिलती है और उस 1000 रुपए की क्या वैल्यू है आज के जमाने में, यह हम सभी जानते हैं। दशकों की मेहनत, पसीने और इतनी लगन से भी काम करने के बाद जब सुकून का टाइम आता है तो उस समय अगर पेंशन इतनी कम मिले तो जाहिर सी बात है कि नाराजगी बढ़ जाती है। इसलिए जो 7500 प्लस डीए की जो उम्मीद है वह सिर्फ एक रकम नहीं बल्कि जो पेंशन भाइयों के परिवार के लिए एक उम्मीद है। यह उनके बुढ़ापे का सहारा है। हमेशा सरकार और ईपीएफओ बार बार कहता है कि यह जो योजना है, यानी कि जो 7500 प्लस डीए की योजना बढ़ाने की है, पेंशन बढ़ाने की, वह पाइपलाइन में है और जल्द से जल्द पूरा हो जाएगी। तो दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि यह प्रक्रिया इतनी लंबी क्यों खिंच रही है? क्या कुछ ऐसा है जो छिपाया जा रहा है या हमको नहीं बताया जा रहा है? क्या सचमुच सब कुछ ठीक ठाक है? आज हम इसी मुद्दे पर बात करने वाले हैं दोस्तों। वो सच शायद कोई भी आपको खुलकर कभी बताना नहीं चाहेगा। तो दोस्तों, वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है लेकिन वीडियो पूरी जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में जो बातें करने जा रहा हूं, हो सकता है कि शायद आपको वो पता ना हो या कोई बात उस पर बात ना करना चाहे और आपको हमेशा 7500 प्लस डीए की बात करता रहे। आप सोच रहे हैं कि 1000 से 7500 खाली नंबर बदलने जैसा है, लेकिन दोस्तों यह नंबर बदलने जैसा नहीं है, बल्कि इसके पीछे की कहानी बहुत ही ज्यादा उलझी हुई है और यह एक राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक मुद्दे से जुड़ी हुई है जिसे कोई खुलकर समझना नहीं चाहता। आइए एक एक करके उन वजहों को समझते हैं जिनकी वजह से आज भी यह प्रस्ताव ठंडे बस्ते में पड़ा है। सबसे पहले बात करते हैं ईपीएफओ की खजाने की चिंता। दोस्तों, आज सभी को 1000 रुपए की पेंशन मिल रही है। अगर इसको बढ़ा के 7500 प्लस डीए कर दिया है तो यह लमसम 6500 रुपए आसपास अतिरिक्त बोझ पड़ेगा ईपीएफओ के ऊपर। अगर इसे हम लाखों पेंशनधारियों से गुणा करें तो यह एक बहुत बड़ी मोटी रकम बनती है और ईपीएफओ की चिंता है कि हो सकता है कि उनका जो खजाना है वह इस अतिरिक्त दबाव को न झेल पाए और आने वाले कुछ वर्षों में यह खाली हो जाए। और कहीं ऐसा तो नहीं कि उसमें पूरा का पूरा जो सिस्टम है वही गड़बड़ हो जाए, तो इसलिए ईपीएफओ इसको लागू करने से हिचकिचा रहा है। दूसरी वजह, वित्त मंत्रालय का कड़ा रुख। जी हाँ दोस्तों, वित्त मंत्रालय का भी कहना है कि अगर 6500 रुपए अतिरिक्त दिए गए हर पेंशनर्स को तो यह टोटल रकम जोड़ने पर कम से कम 15,000 करोड़ रुपए के आसपास बैठती है और ये रकम जो है देश के बजट का एक बड़ा हिस्सा है। वित्त मंत्रालय का डर है कि कहीं एक बार ये दरवाजा खुला तो इस तरह की और भी जो मांग है वह सामने आने लगेंगी, तो इसलिए जो वित्त मंत्रालय है वह भी इसको पूरा करने से हिचक रहा है। उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता देश की वित्तीय स्थिरता है और शायद वो इसलिए इस मांग को पूरा करने में सहमत नहीं हो रहे हैं। तीसरी वजह, संसद की स्थायी समिति की गहरी पड़ताल, जिसे हम कमेटी का नाम भी दे देते हैं कि इसके ऊपर कमेटी बिठाई गई है और कमेटी इसको देख रही है। हमारी संसद की एक स्थायी समिति है जो कि इस मुद्दे को बड़ी गंभीरता से देख रही है। उन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही है, वह क्या कि इस पूरे ईपीएस सिस्टम का किसी तीसरे पक्ष से मूल्यांकन कराया जाए, क्योंकि वह यह जानना चाहते हैं कि अगर 7500 प्लस डीए की राशि बढ़ा दी जाती है तो जो ईपीएफओ का खजाना है वह कितने समय तक चलेगा। क्या यह 2035 तक खत्म हो जाएगा जैसा कि कुछ रिपोर्ट इशारा करती हैं? समिति यह चाहती है कि इस व्यवस्था का दीर्घकालिक प्रभाव क्या होगा वह इसका आकलन करे। यदि इसे हम वर्षों तक जारी रखें, यानी 7500 प्लस डीए को वर्षों तक जारी रखें तो इसका फैसला क्या होगा, इससे क्या प्रभाव पड़ेगा। वे सिर्फ तत्कालिक राहत नहीं बल्कि दीर्घकालिक, यानी कि इसको लंबे समय तक जारी रखा जा सके, इसके ऊपर एक फैसला चाहते हैं। हो सकता है इस वजह से यह प्रस्ताव अभी धीमे पड़ रहा है। तो दोस्तों, वीडियो इंटरेस्टिंग लग रही हो, अगर आपने वीडियो यहां तक देख ली है तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। दोस्तों, हम एक चुनावी साल में हैं, चुनाव चले ही जा रहे हैं। अभी बिहार में चुनाव होने हैं, फिर उसके बाद कुछ दिनों बाद यूपी का चुनाव आना है। तो सरकार अभी कोई ऐसा रिस्क नहीं लेना चाहती, वह एक ऐसा फैसला नहीं लेना चाहती, हो सकता है कि जिससे उसके बाद में उसे राजनीतिक नुकसान उठाना पड़े। एक तरफ पेंशन भोगियों की उम्मीदें हैं, दूसरी तरफ वित्त मंत्रालय की चिंता और तीसरी तरफ सरकार की अपनी दिक्कत और ईपीएफओ की खजाने की सच्चाई। और अगर सरकार अभी इस पे फैसला लेती है और बाद में फंड्स को लेकर कोई दिक्कत आती है तो जो विपक्षी पार्टियां हैं वह सरकार को खींचने में, यानी कि उनकी टांग खींचने में कोई भी कसर बाकी नहीं छोड़ेगी। तो सरकार इसके ऊपर आकलन करके ही आगे फैसला ले सकती है।
वे सोचते हैं कि अभी घोषणा करने से बेहतर है कि सबसे पहले इसका आकलन कर लिया जाए, आकलन करने के बाद इसके ऊपर घोषणा की जाए जिससे कि इसका कुछ फायदा हो सके। दोस्तों कहानी लंबी है, इफ्को से जुड़ी हुई है 7500 प्लस BA से। अगर आपको यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि उन्हें भी हकीकत का पता चल सके कि आखिर बात कहां पर अटक रही है, क्या हमारे संघर्ष में कमी है कि कहां पर है। और हम इस मुद्दे से जुड़े हुए अगले वीडियो में बात करेंगे। अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में। नमस्कार।